ऑल ऑफ स्टूडेंट, आज क्लास 12th इंग्लिश मीडियम फिजिक्स सब्जेक्ट में टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity due to an electric dipole on equatorial position। फर्स्ट इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑफ डायपोल। यहां पर ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल का मतलब है कि जिस डायपोल जिस जगह पर है उसके किसी अनदर पॉइंट परपेंडिकुलर या वर्टिकल कह सकते हैं, वर्टिकल प्लेस पर कोई एक पॉइंट लेकर के जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करनी है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। ऐसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक डायपोल AB, इलेक्ट्रिक डायपोल AB सिचुएटेड इन अ मीडियम, सिचुएटेड किसी मीडियम में रखा गया है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, शुरुआत में आप रखना चाहते हो तो एयर में भी रख सकते हो, मीडियम एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। उस समय उसका जो मीडियम एयर या वैक्यूम होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका 1 होता है, K का मान 1 होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई अनदर मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान। तो जिस प्रकार से हम कहें ये इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ड को लिखना जरूरी होता है। लेट द इलेक्ट्रिक डायपोल AB सिचुएट ऑफ लेंथ 2L उसकी जो लेंथ होती है, सिचुएटेड इन एनी मीडियम कुछ भी, इन माइका, इन पेपर, इन ऑयल, इन लिक्विड, इन वाटर, कुछ भी किसी भी मीडियम में रखा जाए। ये यहां पर इस तरीके से लेट द इलेक्ट्रिक डायपोल AB इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ है 2L, यहां से यहां तक की लेंथ है 2L। बेरी स्मॉल लेंथ है, इतना बड़ा दिखाया जा रहा है क्योंकि डेरिवेट कराने में आसानी होगी, अदरवाइज इसको हम डेरिवेट नहीं कर पाएंगे, उसका फिगर दिखेगा। तो यहां पर मिड पॉइंट है वो मान लेते हैं O है। हाफ लेंथ ऑफ AB इज स्मॉल l, दिस OA इज इक्वल टू B एंड सेकंड पार्ट ऑफ डायपोल इज स्मॉल l, EL plus L is equal to L। In broad side या in equatorial position पॉइंट M, यहां पर सपोज हम मान लेते हैं पॉइंट M, इस पोजीशन पर अब यहां पर दोनों सिरों पर इसके चार्ज होंगे, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक पर नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्क करेगा वह देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं सपोज जिस तरीके से कल आपने माना था उसी प्रकार से मान लेते हैं। सपोज +2 कूलम चार्ज इन डायरेक्शन पॉइंट A, एंड ऑफ डायपोल A से पर +2 कूलम चार्ज को रखा गया है एंड सेकंड एंड पर -2 कूलम चार्ज को रखा गया है। एक सिरे पर +2 कूलम चार्ज रखा गया है, एक सिरे
पर -q कूलम चार्ज को रखा गया। यहां पर क्या है, ये इस लाइन को अगर ज्वाइन कर दें, एक चीज, और यहां पर इसको भी ज्वाइन कर दिया जाए, इस सिरे को। उसके बाद इस पॉइंट से जो डिस्टेंस बिटवीन O टू M, O से M के बीच की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये ब्रॉड साइड है, इसको हम कितना मान लेते हैं, स्मॉल r। कल इस तरीके का डेरिवेट किया था, लेकिन एक्सियल पोजीशन पर किया था। ये एक्सियल पोजीशन पर इस साइड था, लेकिन आज ब्रॉड साइड है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इसलिए इधर शो कर रहा है। नीचे भी किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ऊपर भी नीचे भी कहीं भी किया जा सकता है। तो यहां पर इसके बीच में सपोज मान लिया क्या एंगल बना है, थीटा। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसलिए जो एंगल ये बनेगा वही एंगल यहां पर भी होगा, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। तब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज मान लिया E1 है। टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी बाहर की दिशा में, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और E1 के टू कंपोनेंट, अगर एक पैरेलल लाइन को ड्रा करें, किसके पैरेलल, इस डायपोल के पैरेलल की ड्रा करें, तो टू, ये आपका जो एंगल था वही एंगल ये बनेगा, वही एंगल ये बन जाएगा। टू कंपोनेंट ऑफ E1, वन इज E1 cos थीटा, क्योंकि दिस इज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज पैरेलल टू द डायपोल, डायपोल के कैसा है, पैरेलल है। एंड सेकंड इज वर्टिकल कंपोनेंट। ध्यान देंगे, ये वर्टिकल कंपोनेंट ये है E1 sin थीटा। आपको याद होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बाहर की दिशा में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये E1 sin थीटा एंड दिस इज E1 cos थीटा। यह आपको कंपोनेंट हुआ डिवाइड किसके, E1 के। एंड सेकंड चार्ज के कारण, -q कूलम चार्ज के कारण पॉइंट M पर, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट M ड्यू टू चार्ज -q कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज -q कूलम इज E2। किधर जाएगा E2, माइनस चार्ज के कारण इसका डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, ये है E2। टू कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कैसा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये अकॉर्डिंग अपोजिट पैरेलल लाइन है, ये मतलब ये डायपोल और ये लाइन कैसा है, पैरेलल है, इसलिए ये एंगल क्रॉस अपोजिट एंगल कैसा है, ये आपका थीटा इक्वल हो गया। टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, वन कंपोनेंट इन सेम डायरेक्शन E2 cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ बना हुआ जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एंड अनदर कंपोनेंट जो होता है जो उसका वर्टिकल आएगा वो नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साथ एक्सिस ये लगा। ये कंपोनेंट आया, ये कंपोनेंट क्या है, E2 sin थीटा,
ये है आपका E2 cos theta and this component E2 sin theta, component E1 sin theta value and component E2 sin theta value is equal but opposite. ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्योंकि चार्ज भी सेम है लेकिन उसका केवल नेचर अपोजिट है। नेचर एक पॉजिटिव चार्ज का है तो एक नेगेटिव चार्ज का है, इस प्रकार से ये अपोजिट में है। फिर क्या करते हैं, ये अपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। बट कंपोनेंट E1 cos theta and component E2 cos theta in same direction, component E1 cos theta and component E2 cos theta in same direction, so magnitude both इंटेंसिटी का प्लस जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। तो हम करते क्या, मैग्नीट्यूड इसका ये किस कारण से है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है, ये किस कारण से है, निगेटिव चार्ज के कारण है। दोनों की दिशा सेम है इसलिए ये दोनों प्लस हो गया। लिख सकते हैं रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आइडियम, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आइडियम E is equal E1 cos theta plus E2 cos theta. तो then resultant electric field intensity yeah, E is equal E1 cos theta plus E2 cos theta. Next E is equal, यहां पर हो जाएगा E1 plus E2 into cos theta, but E1 is equal इन मीडियम में रखा गया है, कि किसी मीडियम में रखा गया है, therefore E is equal 1/4 pi epsilon k into q, एनिमल चार्ज q अपन इसके बीच का, ध्यान देंगे किसके बीच का, एक ये बीच का, E1 के लिए ये आपका हो गया दूरी, मतलब am स्क्वायर, एंड नेक्स्ट अगेन 1/4 pi epsilon naught k into q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस Vm की पावर 2 cos theta am in triangle OAM या AOM and BOM, triangle AOM और ट्रायंगल BOM, ये आपका हाइपोटेनस स्क्वायर, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर is equal to the sum of this side square plus this side square, mean AM or OM, AM or BM, AM or BM is equal to the square root of, this is a L and this length is distance is R, so R square plus L square and cos theta is equal base upon hypotenuse, base L चाहे इसके लिए L अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, AM और BM स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। This value is put at substitute place cos theta is equal this value, substitute and AM is equal BM, AM and BM position value this, therefore
equal to the q upon 4 pi epsilon naught, q upon 4 pi epsilon naught k is constant common, so q upon 4 pi epsilon naught k, then again 1 upon am is square root of r square plus l square whole power 2, therefore r square plus l square plus 1 upon r square plus l square and into cos value l upon this, l upon square root of r square plus l square, and next again same value plus same value is equal to therefore E is equal q upon 4 pi epsilon naught k into 2q 2 upon r square plus l square into l upon r square plus l square का power 1 upon 2, square root is value 1, square root mean power 1 upon 2, therefore E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught k into 2ql upon r square plus l square power 1 and power 2, r square plus l square की power 2 plus 1 upon 2, therefore 2 power 1, 2 under 2 1 plus 1 3 into 2ql r square plus l square power 3 by 2, but p is equal to ql and l is very less than r, so l square is very less than r square, then it is neglected, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए जब p2ql is equal p, substitute value p and this r l square is neglected, so next है next line E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught k into p upon r square का whole power 3 upon 2 divided by 2, then E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught k into p upon r cube. This formula is our equatorial position, electric field in equatorial position due to electric dipole. In medium, if medium is air or vacuum, therefore k is equal 1, then E is equal 1 upon 4 pi epsilon naught k or naught into p upon r cube. In इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर मीडियम कैसा हो, अगर एयर या वैक्यूम होता है तो फार्मूला इस प्रकार का यूज किया जाता है, तब इसका फार्मूला ए हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से हमारा फार्मूला बन गया। ठीक, ये इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क, वो नेक्स्ट डे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे और इस तरीके से इसकी
लास्ट स्टेज पे चल भी रहा है चैप्टर। थैंक यू।